हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 9th का 20 मार्च को संस्कृत का एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 9th के लिए संस्कृत के हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे 20 मार्च वार्षिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये क्लास 9th के लिए संस्कृत का क्वेश्चन पेपर है 20 मार्च वार्षिक परीक्षा के लिए। यहाँ पर देख सकते हो एनुअल एग्जामिनेशन 2026 क्लास 9th, ये संस्कृत का क्वेश्चन पेपर है और इस क्लास में हम लोग संस्कृत के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे 20 मार्च वार्षिक परीक्षा के लिए। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बता दिए हैं, जाकर देख लीजिएगा। संस्कृत का विषय कोड 105 रहेगा और समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। पूर्णांक 100 रहेगा, 100 नंबर का एग्जाम होगा। तो खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके बाद खंड ब मिलेगा। खंड ब में सब्जेक्टिव क्वेश्चन विषयनिष्ठ प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर अपठित गद्यांश पूछा गया है, 13 अंक यहाँ से मिलेगा, यानी 13 नंबर का ये गद्यांश पूछा गया है। क्वेश्चन है 1 नंबर कि अधोलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दे। यहाँ पर गद्यांश लिखा गया है, देखिए यहाँ पर अ नंबर में इतना गद्यांश लिखा गया है और ये क्वेश्चन पूछा गया है एक पदेन उत्तर। यहाँ पर कृषि प्रधान प्रदेश से का अस्ति, ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसका उत्तर कहाँ से देना है, तो इसी गद्यांश में से पढ़कर इसका उत्तर देना है। तो आप लोग आसानी से बना सकते हैं। जिस प्रकार से हिंदी में गद्यांश पूछा गया था उसी प्रकार से संस्कृत में यहाँ पर गद्यांश पूछा गया है और ये सभी क्वेश्चन पूछा गया है एक पदेन उत्तर, फिर यहाँ पर है पूर्ण वाक्यन उत्तर, फिर यहाँ पर है अस गद्यांश एक समुचित शीर्षक लिखत। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसका उत्तर कहाँ से देना है, तो इसी गद्यांश में से पढ़कर इसका उत्तर लिखना है। उसके बाद इसका अथवा भी है, उसके बाद यहाँ पर ब नंबर भी है, देख लीजिए। तो अ या ब दोनों में से एक क्वेश्चन का ही उत्तर देना है परीक्षा में। तो यहाँ पर ब नंबर भी उसी प्रकार से है, यहाँ पर ये गद्यांश लिखा गया है और ये क्वेश्चन पूछा गया है एक पदेन उत्तर यह कस्य नीति, उसके बाद है के आश्रमेषु निवसन्तु अस्मा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसका उत्तर इसी गद्यांश में से पढ़कर उत्तर देना है। पूर्ण वाक्यन उत्तर है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर अथवा भी इसका है, देख लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन है कि संस्कृते पत्र लेखनम। यहाँ पर संस्कृत में पत्र लिखना है और ये 8 अंक का है, 8 नंबर मिलेगा यहाँ से। तो संस्कृत में आवेदन पत्र लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दे। 4 क्वेश्चन पूछा गया है, 2 क्वेश्चन का ही उत्तर देना है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र संस्कृत में लिखे। संस्कृत में लिखना है, हिंदी में नहीं, संस्कृत में यहाँ पर आवेदन पत्र लिखना है। उसके बाद है विद्यालय प्रांगण में वृक्षारोपण की अनुमति प्रदान करने के लिए विद्यालय प्रधान को एक आवेदन पत्र संस्कृत में लिखे। उसके बाद है कोरोना महामारी से बचाव की आवश्यक सावधानियां का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र संस्कृत में लिखे। उसके बाद है संस्कृत में वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजन हेतु अपने वार्षाध्यापक को एक प्रार्थना पत्र संस्कृत में लिखे। तो 4 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन का ही उत्तर देना है। सबसे पहले अपने आप से ये सभी क्वेश्चन का उत्तर लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पर है संस्कृत में अनुच्छेद लेखन, यानी संस्कृत में अनुच्छेद लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 में निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 7 वाक्यों में एक अनुच्छेद लिखे, 7 नंबर यहाँ से मिलेगा। तो यहाँ पर इसमें भी 5 क्वेश्चन है, किसी एक पर संस्कृत में यहाँ पर अनुच्छेद लिखना है। तो क्वेश्चन है व्यायाम पर अनुच्छेद लिखना है, या सरस्वती पूजा पर, या गंगा नदी पर, या रामायण पर, या फिर वर्षा ऋतु पर। इनमें से एक पर ही अनुवाद लिखना है। उसके बाद अनुच्छेद लिखना है, यह अनुच्छेद पूछा गया है संस्कृत में अनुच्छेद। उसके बाद अनुच्छेद के बाद अनुवाद पूछा गया है,
यहाँ पर देखिएगा कि निम्नलिखित में से किन्हीं 6 वाक्यों का अनुवाद संस्कृत में करें। संस्कृत में अनुवाद करना है, 6 नंबर यहाँ से मिलेगा। तो जैसे क्वेश्चन है, मैं राम हूँ तुम श्याम हो, इसको संस्कृत में अनुवाद करना है। वह गीता है, वे लोग कहाँ जाते हैं, तुम्हारे साथ मैं भी जाऊँगा, गीता गीत गाती हैं, सत्य बोलो, उसके बाद है उसको मिठाई अच्छी लगती है, गंगा हिमालय से निकलती हैं, तुम दोनों यहाँ आओ, वे लोग क्या करते हैं, सोहन बाघ से डरता है। तो इतना क्वेश्चन पूछा गया है, 6 क्वेश्चन का ही उत्तर देना है, यानी 6 क्वेश्चन का ही अनुवाद करना है संस्कृत में। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, 16 नंबर यहाँ से मिलेगा, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अधोलिखित में से किन्हीं 8 प्रश्नों के उत्तर दे। 16 क्वेश्चन पूछा गया है, 8 क्वेश्चन का ही उत्तर देना है, और ये आपके संस्कृत का बुक का क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है, वैशाली की प्राचीन चौहद्दी क्या है। उसके बाद है कि जब धनंजय ने पानी के खाली बोतल को फेंका तब क्या हुआ। उसके बाद है, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जीवन की अवस्था के संबंध में क्या कहा है। उसके बाद है, किशोरावस्था किसे कहते हैं। वीर कुंवर सिंह द्वारा किए गए जन कल्याणकार कर्मों का परिचय दे। प्राचीन काल में ग्रामीण जीवन कैसा था। फितरा कब और किसे दिया जाता है। संगीत क्या है। धीर पुरुष कौन है। उसके बाद ये सभी क्वेश्चन लिखा गया है, देख लीजिए। संस्कृति क्या है। सामवेद किस प्रकार के मंत्र संकलित हैं। सभी पांडवों के नाम लिखे। तो इस तरह से तक यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। इनमें से 8 क्वेश्चन का ही उत्तर देना है। तो इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 तक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया, इसका उत्तर यहाँ पर देख लीजिए। और लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग इसका PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो खंड ब विषयनिष्ठ प्रश्न का यहाँ पर उत्तर लिखा गया है। देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पर अपठित गद्यांश का उत्तर यहाँ पर लिखा गया है। एक पदेन उत्तर, केवल एक शब्द में उत्तर देना है। तो यहाँ पर ये क नंबर है, कृषि प्रधान प्रदेशः क अस्ति। ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा बिहार प्रदेशः। उसके बाद है, कस्य शोभा अतीव मनोहारिणी विद्यते। तो हिमालय हो जाएगा। उसके बाद पूर्ण वाक्य उत्तर है। तो इस प्रकार से ये सभी क्वेश्चन का उत्तर आपको लिखना है। इसका ख नंबर यहाँ पर है, देख लीजिए। उसके बाद इसका अथवा का उत्तर है, यहाँ पर देख लीजिए ये सभी। उसके बाद यहाँ पर ब नंबर है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में अ और ब दोनों में से एक क्वेश्चन का ही उत्तर देना है। तो ये ब नंबर का उत्तर यहाँ पर लिखा गया है, देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर संस्कृत में पत्र लेखन यहाँ पर है, देख लीजिए। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर का उत्तर यहाँ पर है। क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को आवेदन पत्र लिखे। तो इसका उत्तर यहाँ पर लिखा गया है, आवेदन पत्र। सेवक ग्राम प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय उच्च विद्यालय पटना, यहाँ पर अपना विद्यालय का नाम लिखिएगा। उसके बाद है, विषय लिखिएगा कि अनुपस्थिति दंड क्षमा याचना हेतु। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, लिखना है कि महाशय सविनय निवेदन अस्ति यत् ज्वार पीड़ित आसम अतः यहाँ पर दिन त्रय विद्यालय आगंतु न अशोकानो मम अनुपस्थिति दंड क्षमा करवंतु इति प्रार्थना। तो इस प्रकार से यहाँ तक लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पर भवतः आज्ञाकारी शिष्य, अपना नाम लिखिएगा, अपना क्लास लिखिएगा। तो यहाँ तक इसका उत्तर हो गया। उसके बाद है, कोरोना महामारी से बचाव के लिए मित्र को पत्र लिखे। ये 3 नंबर में पूछा गया था। तो इसका यहाँ पर आवेदन पत्र संस्कृत में लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, संस्कृत में अनुच्छेद पूछा गया था। तो यहाँ पर विषय देखिएगा, ग नंबर का गंगा नदी पर यहाँ पर अनुच्छेद लिखा गया है। तो यहाँ पर है, गंगा अस्माक देश पवित्रा नदी अस्ति, यह हिमालयात पर्वती, गंगाया जल निर्मल भवती। उसके बाद है यहाँ पर 4 नंबर कि अस्या तीरे बहुनी प्रसिद्धानि तीर्थानि सन्ति। उसके बाद है, गंगाया तटे हरिद्वार वाराणसी च स्थितो अस्थ। उसके बाद है, भारतीय गंगा माता इति मन्यता। उसके बाद है, वह गंगाया जल सदैव रक्षम। तो 7 वाक्यों में अनुच्छेद लिखना है। तो अनुच्छेद यहाँ पर लिखा गया है।
एक पर ही अनुच्छेद लिखना है। उसके बाद यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन में अनुवाद पूछा गया था, तो यहाँ पर अनुवाद लिखा गया है। देख लीजिए 4 का क नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि मैं राम हूँ, तो इसका संस्कृत में क्या होगा, अह राम अस्मि। उसके बाद है तुम श्याम हो, तो त्व श्यामः अस्सि। उसके बाद है वह गीता है, तो सा गीता अस्ति। उसके बाद है वे लोग कहाँ जाते हैं, तो ते कुत्र गच्छन्ति। उसके बाद है तुम्हारे साथ मैं भी जाऊंगा, त्या सह अहमपि गमिष्यामि। उसके बाद है गीता गीत गाती हैं, तो गीता गीता ज्ञानती। सत्या बोलो सत्यवद। तो इस प्रकार से संस्कृत में यहाँ पर अनुवाद लिखा गया है। उसको मिठाई अच्छी लगती हैं, तस्मय मिष्ठान रोचते। गंगा हिमालय से निकलती हैं, गंगा हिमालयात प्रभवती। तो इस प्रकार से किसी 6 क्वेश्चन का ही उत्तर देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में 8 क्वेश्चन का ही उत्तर देना है परीक्षा में। तो यहाँ पर देखिएगा कौन नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, वैशाली की प्राचीन चौहद्दी क्या है, तो वैशाली के उत्तर में नेपाल हिमालय, दक्षिण में गंगा नदी, पूर्व में गंडक और पश्चिम में भी गंडक का क्षेत्र माना जाता है। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिखना है। उसके बाद है गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जीवन की अवस्था के संबंध में क्या कहा, तो श्री कृष्ण ने कहा कि जैसे जीवात्मा इस शरीर में बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था को प्राप्त करती हैं, वैसे ही मृत्यु के बाद वह दूसरा शरीर प्राप्त करती। उसके बाद यहाँ पर घ नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि किशोरावस्था किसे कहते हैं, तो बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच संधि काल लगभग 12 से 18 वर्ष की आयु को किशोरावस्था कहते हैं। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिखना है। उसके बाद संगीत क्या है, तो गायन, वादन और नृत्य के सामूहिक संगम को ही संगीत कहा जाता है। उसके बाद है धीर पुरुष कौन है, तो जो व्यक्ति बाधाओं और संकटों के आने पर भी अपने न्याय के मार्ग से विचलित नहीं होते हैं, उन्हें धीर पुरुष कहा जाता है। उसके बाद है वृक्ष परोपकारी होते हैं कैसे, तो वृक्ष स्वयं धूप में तप कर दूसरों को छाया देते हैं और उनके फल भी दूसरों के लिए ही होते हैं, अतः वृक्ष परोपकारी होते हैं। उसके बाद यहाँ पर है संस्कृति क्या है, तो किसी समाज के परिष्कृत चिंतन, आचार विचार, रहन सहन और परंपराओं के मेल को संस्कृति कहते हैं। उसके बाद है सामवेद में किस प्रकार के मंत्र संकलित हैं, तो सामवेद में मुख्य रूप से देवताओं की स्तुति के लिए गाए जाने वाले गए मंत्र संकलित हैं। उसके बाद है सभी पांडवों के नाम लिखिए, तो यहाँ पर लिखा गया है 5 पांडवों के नाम, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नुकुल और यहाँ पर सहदेव। उसके बाद है विद्वान क्यों नहीं डरते हैं, तो इसका उत्तर लिखा गया है कि विद्वान व्यक्ति सत्य और आत्मा के स्वरूप को जानते हैं, इसलिए वे मृत्यु या किसी भी संस्कारिक कष्ट से नहीं डरते हैं। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिखना है। तो सभी क्वेश्चन का उत्तर हम बता दिए हैं और चलिए आपको बताते हैं कि आप लोग इसका PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 9th के सेक्शन में। तो यहाँ पर नीचे आएंगे, क्लास 9th का सेक्शन है। यहाँ पर देखिएगा ये क्लास 9th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो जैसे आपको संस्कृत का देखना है तो यहाँ पर देखिएगा 20 मार्च क्लास 9th संस्कृत क्वेश्चन पेपर एनुअल एग्जाम 2026, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे तो सब्जेक्ट यहाँ पर ये संस्कृत का पेज खुला है। एग्ज़ाम डेट 20 तारीख को होने वाला है। और आप सभी व्हाट्सएप चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस पर क्लिक करके क्लास का लिंक मिलेगा और ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर देखिएगा ऑब्जेक्टिव आंसर की अभी कुछ देर में अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव आंसर की देख सकते हैं और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिएगा PDF डाउनलोड, इस पर आप लोग क्लिक करके सब्जेक्टिव PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने देख सकते हो ये संस्कृत का सब्जेक्टिव PDF डाउनलोड हो गया यहाँ पर। और इसको आप लोग
PDF में देख सकते हैं। देख सकते हो ये सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका आंसर यहाँ पर डाउनलोड हो गया। तो यहाँ से आकर आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड कर सकते हैं।